नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज मैंने आपको इस्तिखारा के बारे में बताना है कि इस्तिखारा किस तरह किया जाता है। ये इस्तिखारा है तस्बीह का, कि तस्बीह से किस तरह इस्तिखारा किया जाता है। तो इसका तरीका ये है कि आपने सबसे पहले 41 दिन सूरत फातिहा को फजर की जो नमाज़ पढ़ते हैं, सुनते पढ़ते हैं, 2 रकात नमाज सुन्नत पढ़कर 41 मरतबा सूरत फातिहा पढ़ें। वो इस तरह पढ़नी है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस तरह आपने पढ़ना है। मीम को अलिफ लाम से मिलाना है। तो 41 दिन आपने 41 मरतबा फजर की सुन्नत और फ़र्ज़ों के दरमियान आपने पढ़नी है, यानी कि 2 रकात नमाज सुन्नत पढ़कर आपने 41 मरतबा सूरत फातिहा पढ़नी है 41 दिन के लिए। तो 41 दिन के बाद आप इसके आमिल हो जाएंगे। तो फिर आप इस्तिखारा कर सकते हैं। इस्तिखारा इस तरह करना चाहिए कि हाँ ना में जवाब होना चाहिए। ये नहीं है कि मैं साल के बाद क्या होगा, महीने के बाद क्या होगा, मैं ये काम कर रहा हूँ तो ये कैसे चलेगा, ये चलेगा नहीं चलेगा, तो कितना पैसे आएंगे। इस तरह से आपने सवाल नहीं करने, बस सिर्फ हाँ ना में आपने सवाल करना है। जब आप इसके आमिल हो जाएंगे तो आप इसका इस्तिखारा कर सकते हैं, अपने लिए भी और दूसरे लोगों के लिए भी आप इस्तिखारा कर सकते हैं। तो तस्बीह को एक ऐसी तस्बीह, भारी सी तस्बीह लेनी है, 100 दाने वाली हो या कम तादाद हो, लेकिन भारी तस्बीह हो, वज़न हो उसका। तो ऐसी तस्बीह लेकर आपने इस्तिखारा करना है। आपने सूरत फातिहा शुरू करनी है, उसको पढ़ते रहें। चंद ही मिनटों में तस्बीह घूमने लग जाएगी। हाँ, आपने इस तरह इस्तिखारा करना है कि मैं वहाँ पर शादी कर रहा हूँ कि शादी वहाँ करूँ या ना करूँ। इस तरह आपका सवाल होना चाहिए कि मैं फ़लाँ कारोबार कर रहा हूँ, ये कारोबार मैं करूँ या ना करूँ, बस मुख्तसर हो हाँ ना में। हाँ, अगर मरीज़ है कि आपने इस्तिखारा करना है कि मरीज़ पर जिन्नात हैं या नहीं है, और मरीज़ पर जादू है या नहीं है। अलग-अलग आपने ये सवाल करना है, अलग-अलग मरतबा आपने ये इस्तिखारा करना है। ये इनकी इस तरह आपने करना है कि इस मरीज़ पर जिन्नात है या नहीं है। तो फिर आपने सूरत फातिहा पढ़नी है। ये पढ़ते रहें आप, तकरीबन 15-20 मरतबा पढ़ते रहेंगे। तो ये जो तस्बीह है ना, ये तस्बीह इस तरह से घूमने लगेगी, इस तरह से कि इस पर जिन्नात हैं। अगर जिन्नात नहीं होंगे तो आप पढ़ते रहेंगे सूरत फातिहा, तो ये इस तरह से होगी। ये जवाब है कि नहीं है। और इसके बाद आपने इस्तिखारा करना है शादी का, कि मेरा रिश्ता फ़लाँ हो रहा है कि मैं वहाँ शादी करूँ या ना करूँ। तो आपने इस तरह सूरत फातिहा को पढ़ना है। पढ़ते रहें, 20-25 मरतबा पढ़ें। अच्छा, एक बात यह है कि आप 10-15 मिनट पढ़ते हैं, अगर रिज़ल्ट ना आपको मिले, ये तस्बीह ना ही ले, आप 20-25 मिनट आप ये पढ़ते रहें सूरत फातिहा को। तो रिज़ल्ट ना मिलने पाए तो
آپ نے اس کا ورد کرنا ہے، صراط المستقیم صراط المستقیم صراط المستقیم۔ اسی طرح آپ نے تقریباً 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تو یہ تسبیح اسی طریقے سے ہے جس طرح میں نے آپ کو بتائی ہے کہ جب یہ اگر ہاں میں ہے تو یہ ایسے گھومے گی، ایسے گھومے گی۔ اگر نہ میں ہے تو یہ اس کا یہ ہے کہ نہیں، آپ وہاں شادی نہ کرو۔ کاروبار ہے تو کاروبار کے لیے بھی اسی طریقے سے یہ گھومے گی، لیکن شرط یہ ہے آپ نے اعتماد اور اعتقاد کے ساتھ آپ نے اچھی طرح سے وضو کرنا ہے، خوشبو لگانی ہے، صاف ستھرا ہونا ہے، جھوٹ نہیں بولنا، سچ بولنا ہے، حلال رزق استعمال کرنا ہے۔ تو 41 دن آپ یہ عمل کریں سورۃ فاتحہ کا، جب یہ آپ کر لیں گے تو اس کے آپ عامل بن جائیں گے۔ تو یہ آپ پھر استخارہ کریں، انشاءاللہ تعالیٰ 100% رزلٹ ملے گا اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ تو آپ کو اجازت ہے آپ یہ چلا کریں اور اس کا استخارہ سیکھیں۔ کوئی بھی کام ہو، گھر میں ہے، اپنے گھر والے رشتہ دار ہیں، تو پہلے آپ استخارہ کریں تو یہ اچھا ہی ثابت ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور آخر میں ایک ریکویسٹ کرتے ہیں کہ میرے چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں، تو اس کو لائک کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو عام اجازت ہے آپ یہ عمل کریں اور اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرمائے۔ تو میرے لیے بھی خصوصاً دعا کرنا، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا۔ تو پھر ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، آپ ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔